पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ द रेन बाय खलील गिब्रान। तो इसमें आपका पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो इन दिस पोम द पोएट हैज पर्सोनिफाइड रेन, जिसमें रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन आपकी एक पोएटिक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन में? जिसमें एक ह्यूमन और कोई भी ह्यूमन ट्रेट हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी और लिविंग बीइंग के अंदर डालते हैं, सम काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन इमोशन, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम स्टोरी ऑफ रेन बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो पोएट है ही टेल्स अस हाउ रेन ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड बेसिकली, ठीक है। वो हमें क्या बताएंगे कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। ऑल्सो देखो, जब हमें प्यास लगती है ना, ठीक है, तो जब हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। ऐसे ही जो अर्थ है हमारा, ठीक है, जब वो थर्स्ट में होता है, जब वो थर्स्टी होता है, तो वहां पे उसकी थर्स्ट को, उसकी प्यास को सेटिस्फाई करने के लिए आती है रेन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द अर्थ इज सेटिस्फाइंग द थर्स्ट ऑफ द अर्थ या जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, जो वो बेचारे एकदम गर्मी के हमारे सूखने लगते हैं ना, उसके बाद बारिश होती है, ठीक है। बोलते नहीं हम ऐसा, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, अब ना बारिश होगी, मोर द इवापोरेशन मोर द कंडेंसेशन, ठीक है, लॉजिक। बाकी तो एक सीजन भी होता है, सीजन होता है कि जून के एंड से, हमने पढ़ा है एसएसटी में भी कि जून एंड में आपका मॉनसून आ जाता है। तो गर्मी के बाद, एकदम तड़कती भड़कती गर्मी के बाद मॉनसून आ जाते हैं। तो फाइनली रेन आती है, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज है, उनकी प्यास को बुझाती है, उनकी थर्स्ट को कम करती है, ठीक है, फुलफिल करती है। फाइनली उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद, 1-2 महीने के बाद, द रेन एंड्स एंड द रेनबो इन द स्काई मार्क्स द एंड ऑफ द रेन। लास्ट में आप देखोगे ना, जब बारिश, पहले तो बहुत बारिश होती है, हैवी डाउनपॉर, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका एक रेनबो फॉर्म होता है। कम, जब बारिश थोड़ी कम हो जाती है, उस टाइम पे आप देखोगे कि एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ सनलाइट भी आ रही है, ठीक है। तो ऐसे में रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। बाकी आपने साइंस में पढ़ा है ना। तो रेन जो है ह्यूमंस बीइंग, रेन को हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं बेसिकली। रेन इज लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स का एक लाइफ साइकिल है, ऐसे ही रेन का भी एक लाइफ साइकिल है। तो वो हम पढ़ेंगे कैसे रेन आती है, कैसे वो ग्रो होती है, फिर कैसे वो एंड हो जाती है। आई, ग्रो हुई, एंड हो गया, ठीक है। इंसान दुनिया में आया, ग्रो हुआ, खत्म हो गया, मॉर्टल है ना, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी बस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा हम पढ़ेंगे आपका। आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन बाय द गॉड्स, नेचर देन टेक्स मी टू अडॉर्न हर फील्ड्स एंड वैली। आई कौन है यहाँ पे? आई इज हियर द वॉइस ऑफ रेन। रेन अपने आप को बोल रही है आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स, कह रही है कि मैं सिल्वर थ्रेड्स की तरह आती हूँ, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम हेवन, ठीक है। डॉटेड समथिंग, जो ऐसी चीज जो डॉट्स की तरह नजर आती हो। जब रेन आती है तो वो डॉट्स की तरह ही नजर आती है आपको, ठीक है। ऐसा लगता है कि डॉट 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 डॉट्स मिलकर एक थ्रेड बना रहे हैं, ठीक है। अडॉर्न का मतलब होता है किसी भी चीज की ब्यूटी को ऐड करना। तो जब रेन आती है तो उसके बाद देखा आपने, गर्मी में ना कुछ अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। पेड़ पौधे एकदम सूख जाते हैं, ठीक है, इंसान खुद सूख जाता है, ठीक है। उसके बाद जब रेन आती है फाइनली, तो जब रेन आती है तो एवरीथिंग इज ब्यूटिफाइड, आप कह सकते हो, ठीक है। वंस द रेन अराइव या मॉनसून अराइव्स, तो चीजों में एक ब्यूटी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे वही बोला गया अडॉर्न, ठीक है। अडॉर्न मतलब टू ऐड ब्यूटी, लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आई जो है, दैट्स अ वॉइस ऑफ द रेन। इट टेल्स अस अबाउट इटसेल्फ, बता रही है कि कैसे उसका एक कनेक्शन है सिल्वर थ्रेड्स के साथ, जिनको वो बोल रही है कि एक सिल्वर थ्रेड बन जाता है। डॉट 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 डॉट्स मिलकर एक, ऐसे ना, डॉट 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 मिलकर एक सिल्वर थ्रेड बना रहे हैं, ठीक है। इट लुक लाइक्स, अगर आप उसको दूर से देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ सिल्वर थ्रेड, ठीक है। दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन, हेवन मतलब भगवान के पास से वो आ रही है, ठीक है। काफी प्योर है, रेन ड्रॉप्स प्योर ही होती है, वो नीचे आने के बाद गंदा हो जाता है पानी, ठीक है। जब वो आई तब तो वो प्योर ही था, ठीक है ना। उसके बाद
हर जगह वो पानी पहुंच जाता है, रेन ड्रॉप्स पहुंचती हैं इन द वैलीज, इन द फॉरेस्ट, हमारे आसपास पानी आ जाता है। हर एक चीज में वो ब्यूटी को ऐड करता है, ठीक है, इट एड्स ब्यूटी आ गई। उसके बाद बारिश होगी हर जगह, उसके आगे पढ़ते हैं फिर, ठीक है, यही बता रखा है यहाँ पे। आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स, अब यहाँ पे ट्रेन अपने आप को बोल रही है कि आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स plucked from the crown of Ishtar by the daughter of Dawn to embellish the gardens। ठीक है, अब इश्तार क्या है? इश्तार इज गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी, लव, वॉर, ठीक है, इट्स एक फीमेल फिगर जिसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो फर्टिलिटी किसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकता है? वो सॉइल की, सॉइल फर्टिलिटी को, ठीक है। डॉन क्या होता है? DAWN। डॉन इज कौन सा टाइम होता है? जब सुबह सनराइज से पहले हल्की हल्की रोशनी आ रही है, सनराइज हुआ नहीं है, उस टाइम को हम बोलते हैं डॉन, DAWN, ठीक है। इट्स नॉट अ डॉन, इट्स नॉर्मल डॉन। डॉन होता है उसका ऑपोजिट डस्क, ठीक है, दो होते हैं। तो यहाँ पे आगे बता रखा है, जो रेन सेज दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल पर्ल्स, कि जो रेन है वो क्या है? कलेक्शन है ब्यूटीफुल मोतियों की, पर्ल्स की, ठीक है, विच आर प्लग्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ गॉडेस। ऐसे पर्ल्स जो कहाँ से आए हैं? जो गॉडेस है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उनके क्राउन में से निकाले हैं वो पर्ल्स, ठीक है, वहां से वो पर्ल्स निकल के आए हैं आपके। एंड आगे बता रखा है, इसका मीनिंग आपको आगे बता रखा है कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, वाटर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाटर के साथ जो सन है, ठीक है, सन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली। कैसे? जो सन है वही इवेपोरेशन में हेल्प करता है, हीट से ही इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन होने के बाद पानी ऊपर जाके क्लाउड्स बनता है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर वही पानी नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप, हेल्स, रेन, स्नो, व्हाटएवर, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्लाइमेट, ठीक है। विदाउट द सन देयर इज नो इवेपोरेशन, हेंस देयर वुड बी नो रेन। समझ रहे हो? इवेपोरेशन नहीं होगी तो रेन भी नहीं होगी। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो सन है, सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और उसके बाद रेन जो है, रेन को प्लग क्यों किया गया? क्योंकि रेन अगर नहीं आएगी तो जो गार्डन्स हैं वो उसको डेकोर कैसे करोगे? उसकी डेकोरेशन कैसे करोगे? उन्हीं मोतियों से तो सजाना है ना, मतलब पेड़ पौधों को, ठीक है। तो सजाने का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, डेकोरेट करने का मतलब वही हो गया कि उनकी ब्यूटी को एनहांस करना। बेचारे मुरझा चुके हैं, सूख चुके हैं, ठीक है, तो अब उनकी ब्यूटी को हम वापस से लेकर आएंगे, निकालेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं सेकंड स्टैंजा हमें क्या समझा रहा है? ये बता रहा है कि जो रेन है दैट इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ नेचर और द एनवायरमेंट, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा है आपका, व्हेन आई क्राई द हिल्स लाफ, व्हेन आई हम्बल myself the flowers rejoice, when I bow all things are elated। तो इसका क्या मतलब है? हम्बल का मतलब होता है बहुत रिस्पेक्टफुल होना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जब रेन आती है, whenever it rains, ठीक है, तो रिफ्रेशिंग विंड्स फ्लो करती हैं, है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उससे क्या होता है, जो वेदर होता है वो बहुत प्लेजेंट हो जाता है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि हाँ इट्स वेरी प्लेजेंट टुडे, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, एकदम हम गर्मी से निकल के बाहर आते हैं, ठीक है, तो इट बिकम सो प्लेजेंट, ठीक है। कह रहे हैं कि आगे व्हेन आई हम्बल माई सेल्फ द फ्लावर्स रिजॉइस। अब हम्बल का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि जब रेन बिकम्स रिस्पेक्टफुल, तो जो दूसरे कॉम्पोनेंट होते हैं ना, जो दूसरे कॉम्पोनेंट है एनवायरमेंट के, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे कि जब रेन है वो अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए थोड़ा रुक गई है, तो सन आ जाता है, सन आता है तो सन एकदम से ब्राइट करता है। तो जब सन अपनी ब्राइटनेस लेकर आएगा अर्थ पे, मतलब अपनी ब्राइटनेस अर्थ पे देगा, तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो ब्लूम करेंगे, ठीक है, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड व्हेन आई बो, यहाँ पे मतलब क्या है? व्हेन आई बो का मतलब बेंड फॉरवर्ड, की मतलब वापस चली गई। जब मैं वापस चली जाती हूँ तो ऑल थिंग्स आर इलाटेड,
तो उसके बाद क्या होता है, एकदम जब रेन जब हो रही है, जब बारिश हो रही है, उस टाइम पे तो वेदर थोड़ा ऐसा होता है ना कि डार्क है, क्लाउडी है, ठीक है, नॉट ब्राइटर, ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो वेदर होता है ना वो ज्यादा प्लेजेंट होता है। तो जब रेन चली गई, व्हेन आई गो ऑल थिंग्स आर इलाटेड का ये मतलब है कि जब मैं चली जाती हूँ तो उसके बाद चीजें बहुत ब्राइटर हो जाती हैं, ठीक है, वेदर बहुत ब्राइट हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। यूजुअली रेन के बाद वाला वेदर ज्यादा अच्छा होता है, चीजें एकदम ब्राइटर दिखती हैं, है ना, हवा चल रही है, ठीक है। ये बताया गया आपको थर्ड स्टैंजा में, राइट। एंड इलाटेड का मतलब है लाइक वेरी ऐसे हैप्पी हो जाना, एक्साइटेड होना। तो वही बोल रहा है कि जब काफी सनी वेदर होता है तो उससे क्या होता है कि जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो काफी इलाटेड हो जाते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स, प्लांट्स, एवरीबॉडी।